कराची में कौमी अक़लियती दिन के मौके पर अक़लियती मार्च का इनेकाद किया गया। रवां बरस अक़लियती मार्च सिंध में बढ़ते हुए कम उम्र बच्चों की जबरी मजहब तब्दीली के वाक़यात और नेशनलाइजेशन के नाम पर अक़लियती बिरादरी से लिए गए तालीमी इदारों की वापसी के मुतालबे से मंसूब था। मार्च का आगाज YMC ग्राउंड से होता हुआ सिंध असेंबली पहुंचा, जहां पर शुरा ने अपने 11 मुतालबात पेश किए। शुरा में हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम बिरादरी के अफराद शामिल थे, जिन्होंने तमाम अक़लियती मज़हब के साथ इज़हार यकजहती किया और उनकी आइनी और समाजी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। तकरीब में मारूफ हिंदू लोक गुलकारा शामू बाई ने गीत पेश किए, जबकि उमरकोट से आए डांस ग्रुप और ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के अरकान ने भी परफॉर्म किया। मार्च के ऑर्गेनाइजर और अक़लियती हुकूक की रहनुमा पास्टर गजाला ने कहा कि अक़लियती इदारों को ख़त्म किया जा रहा है और कम उम्र गैर मुस्लिम लड़कियों को जबरन मजहब तब्दील करवा के शादी पर मजबूर किया जाता है। ये सिंध में जो जबरी मजहब तब्दीली का अफरियत है, ये बहुत भयानक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। जबरी मजहब तब्दीली के ख़िलाफ़ हमारा जो एहतजाज था और इसके साथ साथ हुकूमत से मुतालबा था कि इसको जुर्म करार दिया जाए। हमारे जो कम्युनिटीज़ के अंदर स्कूल थे वो धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है। माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट आपने बनाया है, तो वो जो तालीम की तरफ फंड्स हैं, वो जो कम्युनिटीज़ में छोटे स्कूल हैं उनको क्यों नहीं चैनलाइज किया जाता। बहुत से क्रिश्चियन अदारे वो नेशनलाइज कर लिए गए हैं। आप लें शेल्डन हाई स्कूल का नाम, आप लें CMS हाई स्कूल का नाम, आप लें नॉर्वेजन स्कूल का नाम जो आज़म बस्ती में, जिसको अभी 2 साल पहले ज़मीन बोस कर दिया गया है। आप लें कराची ग्रामर स्कूल का नाम, आप लें बेशुमार स्कूल हैं जिनका YMCA का नाम लें, ये अदारे ख़त्म हो चुके हैं, ये क्रिश्चियनों ने बनाए थे। अक़लियती हुकूक की सरगर्म कारकुन प्रियंका ने कहा कि कम उम्र बच्चों की जबरी मजहब तब्दीली ने बिरादरी में शदीद खौफ पैदा कर दिया है। कन्वर्जन की बात करूं तो वो तो हद से ज़्यादा है, अनगिनत हो चुके हैं। अब तो एक तो ऐसे लगता है कि ये कोई ट्रेंड बन चुका है। अगर उसके बाद मैं बात करूं कि आफ्टर उस इंसिडेंट के बाद उनके घर की बच्चियों के, जो उनकी बहनें हैं, जो उनके कज़न्स हैं, जो उनके वालिदैन हैं, उनके अंदर एक इतना खौफ पैदा हो जाता है कि मेरा बच्चा तो स्कूल पढ़ने गया था, मैंने तो स्कूल भेजा था, शाम को घर वापस ही नहीं आया जी। पता चलता है अगले दिन कि आपके बच्चे ने जो है वो जबरी मज़हब तब्दीली कर ली है, आपके बच्चे का निकाह हो चुका है। तकरीबन 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा रेशो देखा जाए तो वो हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं। तो पहले ही इतना बड़ा रेशो, उसके बाद जो बच्चियों के घर से फोर्स कन्वर्जन होती है, उसके बाद जो है उनकी बहनें, उनके भाई, उनके कज़न्स, उनके और भी रिलेटिव्स, फिर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। फिर क्या वो पढ़ाना छोड़ दे बच्चों को? मतलब बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं और वापस ना आएं, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। उनके पेरेंट्स के लिए माशरे में चलना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। मार्च के शुरा ने जोर दिया कि मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज और नफरत के खात्मे के बगैर एक मुनसिफाना और मसावी माशरा कायम नहीं हो सकता। तहफ़्फ़ुज़, हमारी बच्चियों के लिए तहफ़्फ़ुज़, जिनको जबरी मज़हब तब्दीली का निशान बनाया जाता है, उनकी कम उम्र में शादी कर ली जाती है, उनको उठाया जाता है, उनका मज़हब तब्दील कर लिया जाता है। तालीम, जो हमसे तालीमी इदारे और तालीम हमसे छीन ली गई। और मतलब हम अक्सर समझते हैं कि हिंदू वो हैं जो सिर्फ कारोबार करते हैं या जो अच्छी अच्छी नौकरियों पे, जो नहीं हैं उनकी बात कौन करेगा। हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उन क्रिश्चियंस की भी बात कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ चूड़ा कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि आपका काम सैनिटरी वर्कर्स का है, जिन्हें कहा जाता है कि आपका काम नाली साफ़ करने का है। हम और जब आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी की बात हम वतन से आज़ादी नहीं, आज़ादी ये इम्तियाजी सलूक से आज़ादी, ये आज़ादी डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी, ये आज़ादी इस माशरे के, इस समाज के सलूक से आज़ादी, और ये आज़ादी हम समझते हैं आज हम लेकर रहेंगे। कि नेशनलाइजेशन की आड़ में जितने अक़लियतों के इंस्टीट्यूशंस नेशनलाइज किए गए थे, छीने गए थे, गो के डी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आए हुए भी 40 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन 100 से ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आज तक अक़लियतों से महरूम कर दिए गए हैं। हमारी रसाई वहाँ से रोक दी गई है। पूरे सूबा सिंध में, जिसमें लाखों की तादाद से मसीही रहते हैं, लाखों की तादाद से मसीही बच्चे बसते हैं, उनमें से सिर्फ 5000 के करीब बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं।
शुरकान सिंध असेंबली के सामने 11 मुतालबात रखे, जिसमें गैर मुस्लिम का लफ्ज हज़फ करने, तौहीन मजहब के कवानीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए अदालती कमीशन के क़याम, तैलीमी निसाब में इस्लाहात, जबरी तब्दीली मजहब के खात्मे, अक़लियती तैलीमी इदारों की वापसी और मजहबी त्योहारों को कौमी सतह पर मनाने जैसे मुतालबात पेश किए।